श्री सतचित आनंद आनंद कंद भक्तपाल शिव मानस मराल कालहू के काल करुणा सिंधु दया निधान शरणागत पाल गरीब निवाज श्री दशरथ नंदन कौशल्या आनंद वर्धक श्री जानकी रमण राज राजेंद्र राघवेंद्र करुणा वरुणालय पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम आजान बाहु दीर्घबाहु श्री अवध बिहारी जनहितकारी भक्त भयहारी मुनिमन हारी द्रगहु सो दशरथ यजीर बिहारी प्रभु श्री राम जी के कृपा से श्री रामचरित्र मानस का चर्चा करने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। नित्य प्रति चर्चा में आज जो है श्री रामचरित्र मानस के बालकांड प्रथम दोहा के आगे 12वां और 13वां चौपाई का आज चर्चा है, वर्णन है। बड़े प्रेम से सादरपूर्वक आप सभी श्रवण करें। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, संतों की महिमा का प्रयागराज से और संत समाज का उन्होंने वर्णन किया है। आपस की तुलना बड़ी सुंदर किया और आगे भी कर रहे हैं। इस 13वें और 12वें चौपाई में भी वही वर्णन कर रहे हैं। बड़ी सुंदर वर्णन है। कहते हैं कि सब ही सुलभ शब दीन सब देशा सेवत सादर समन कलेसा। सब ही सुलभ शब दीन सब देशा सेवत सादर समन कलेशा। अकथय लौकिक तीरथ राउ देहि सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। अकथय अलौकिक तीर्थ राउ अद्यहि सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। बड़ा सुंदर अर्थ है इसका। संत समाज प्रयाग सभी को सब दिन और सभी ओर प्राप्त होता है। संत समाज प्रयाग सभी को सब दिन और सभी ठौर प्राप्त होता है। आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को दूर करने वाला है। यह तीर्थराज अलौकिक है। इसकी महिमा अकथनीय है। इसका प्रभाव प्रसिद्ध है कि ये तुरंत फल देता है। ये शब्दार्थ है। अब शब्दार्थ देखिए। सेवत का मतलब होता है सेवा व सेवा करने से, सेवन करते ही। कलेशा का मतलब होता है दुख संकट, यानी 5 कलेश हैं। अविद्या कहते हैं मोह अज्ञान को। जैसे 5 जो कलेश हैं, जो पहला है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और जो है अभिनिवेश, 5 कलेश। तो अभी जो पहला अविद्या है उसका मतलब होता है मोह अज्ञान। और दूसरा अस्मिता है। अस्मिता किसे कहते हैं? मैं हूँ ऐसा जो अहंकार जिसको होवे उसको अस्मिता कहते हैं। राग आप जानते हैं। तीसरा, चौथा है द्वेष और 5वां जो है अभिनिवेश। अभिनिवेश मतलब होता है मृत्यु का भय, मतलब एक कलेश। अकथ मतलब जो कहा न जाए। अलौकिक का मतलब होता है लोक से परे, जिसकी समानता की कोई वस्तु इस लोक में नहीं है। देय मतलब देता है। सद्य का मतलब होता है तुरंत और शीघ्र। शब ही सुलभ शब दिन शब देशा सेवत सादर समन कलेसा।
अकथ अलौकिक तीरथ राऊ देहि सद्य फल प्रगट प्रभाव। तो यहाँ संत समाज और प्रयाग का भी तुलनात्मक वर्णन है। जैसे संत समाज जंगम है, चलने फिरने वाला है, अर्थात सब देशों में सदा विचरते हैं। और यहाँ प्रयाग जो है स्थावर है, अर्थात एक जगह है। दूसरा, संत समाज सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, अर्थात ऊंच नीच धनी निर्धन इत्यादि कोई भी क्यों न हो, ये सबको सुलभ है। पुनः इसका महात्म सब दिन रहता है। पुनः सत्संग हर जगह प्राप्त हो जाता है। यथा जैसे महाभागवत भरत संत जी के रूप में जब प्रभु से मिलने के लिए जा रहे हैं और रास्ते में जो गांव पड़ता है, उन संत को भरत जैसे संत को देख करके सब लोगों का भाग खुल जाता है। भारत दरस देखत खुलेऊं मग लोगन कर भाग, जनु सिंघल वासिन भयऊं विधिवश सुलभ प्रयाग। वहाँ प्रयाग का रूपक दिया गया है, वर्णन किया कि जैसे उन सभी को एक बैग ही प्रयाग चल के आ गया हो, ऐसा जो है सिंघलवासी गांव वालों को लाभ मिल रहा है। वो देख रहे हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतना सुंदर और आनंदमय दृश्य आज देखने को मिला। ये सबको सुलभ है। और दूसरी तरफ प्रयाग जो है सबको सुलभ नहीं है। जिसका शरीर निरोग हो, रुपया पैसा हो पास में हो, जिससे वहाँ पहुँच सके इत्यादि लोग ही को सुलभ होता है। पुनः इसका विशेष महात्म माघ में है, जब मकर राशि में सूर्य होते हैं। और दूसरा ये बात है कि स्थान विशेष में है। और यहाँ संत समाज इसकी महिमा और गुण अकथनीय है। यथा महिमा इतना है कि विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सुनि मुनि साधुन के गुण जेते, कहीं न से कहीं शारद श्रुति तेते। यानी अकथनीय है महिमा, कहा नहीं जा सकता कितना है, अकथनीय है। और यहाँ पर इसका जो महात्म है प्रयाग का, वो वेदों पुराणों में कहा गया है। यानी बंदी वेद पुराण गना कहाई विमल गुण ग्राम, अर्थात महिमा कहने योग्य है। यहाँ का महिमा कहने योग्य है और यहाँ का महिमा कहने योग्य नहीं है। और चौथा संत समाज का महात्म्य है कि जैसा इनका कथन है, भाव है, कर्म है, निष्ठा है, विश्वास इत्यादि है, वैसा कोई कहकर बता नहीं सकता और न ही आँखों से देखा जा सकता है। और यहाँ जो प्रयागराज है, इसके सब अंग दिख पड़ते हैं, ये अंतर है। पुनः जो संत समाज रूपी प्रयाग यहाँ है, इसकी सभ्यता का कोई तीर्थ, इसकी समता का कोई तीर्थ देवता आदि लोक में नहीं है। संत समाज के सेवन करने से संत स्वरूप हो जाते हैं, यह फल सब पर प्रकट है। वाल्मीकि जी, प्रहलाद जी, ध्रुव जी, अजामिल इत्यादि इसके उदाहरण हैं। और वहाँ पर प्रयागराज में लोक में इसके समान नहीं, बल्कि इससे बढ़ करके भी प्रयाग है। एक और प्रयाग है, पंच प्रयाग है, अर्थात देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और विष्णु प्रयाग। ये ऋषिकेश में भी एक त्रिवेणी है। गालो मुनि को सूर्य भगवान के वरदान से यही त्रिवेणी स्नान हो गया था। उसका महात्म विशेष है। कहने का मतलब ये इनके तुलना का है, लेकिन संत समाज के तुलना का कोई भी नहीं है। छठवां, संत समाज के सादर सेवन करने से चारों फल इसी तन में शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं। जीते जी मोक्ष मिलता है, अतः इसका प्रभाव प्रकट है। सत्संग में जीवन मुक्त हो जाते हैं, यही अछत तन ही मोक्ष मिलता है। तुरंत फल इस प्रकार है कि सत्संग में महात्माओं का उपदेश सुनते ही मोह और अज्ञान मिट जाता है और आनंद और ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये तुरंत कहने का फल, तुरंत देहि सद्य फल प्रकट प्रभाव तुरंत मिलता है।
और यहाँ जो स्थावर जो प्रयाग है इसमें भी चारों फल मिलते हैं, लेकिन चारि पदार्थ भारा भंडारू या कालांतर में अर्थात मरने पर ही मोक्ष मिलता है, इससे इसका प्रभाव प्रकट नहीं है और यहाँ का प्रभाव जो है प्रकट है। सेवत सादर समन कलेशा, मतलब सेवत सादर समन कलेशा का मतलब है कि अविद्या आदि पंच कलेशों को दूर करने के लिए योग शास्त्र का आरंभ है, परंतु यह सब कलेश जो है अनायास ही छूट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। यहाँ यदि संत समाज का आदर पूर्वक सादर पूर्वक सेवन किया जाए तो सादर से श्रद्धा पूर्वक स्नान करने के लिए कहा गया है। सादर से मतलब आदर पूर्वक श्रद्धा पूर्वक स्नान करें, जो करे उसको जो है सारे कलेश जो है दूर हो जाते हैं, उसको योग शास्त्र का अभ्यास नहीं करना पड़ता है। इतनी महिमा है सादर सेवन का। सादर सेवन करने का मतलब ये होता है कि श्रद्धा पूर्वक सेवन करना, श्रद्धा पूर्वक स्नान करना, अर्थात सब धर्मों के लिए श्रद्धा ही अत्यंत हितकारक है। श्रद्धा ही से लोग इहलोक और परलोक प्राप्त करते हैं। श्रद्धा से मनुष्य पत्थर की भी पूजा करे तो वह भी फलप्रद होता है। जैसे प्रहलाद का खम्भ से नरसिंह को प्रकट कर लिया इन्होंने। मूर्ख की भी यदि कोई श्रद्धा से सेवन करे तो वह भी सिद्धिदायक गुरु तुल्य होते हैं। भागता नहीं मारूं लोटा तेरे को, एक ऐसे भक्त की कथा है, बड़ा विचित्र कथा है उसका भी। हाँ, मंत्र अर्थ रहित भी हो तो भी श्रद्धा पूर्वक जपने से वह फल प्रद होता है। जैसे नरसिंह का मंत्र किसी ने भैंस का सिंह करके जपा था और उसको वो प्राप्त हो गया था। और उन सब की कथा मैं यहाँ नहीं कहूँगा, परंतु यहाँ ये सब सुनिए। और नीच भी यदि श्रद्धापूर्वक जप करे, देवता का पूजन करे तो वह भी फलदायक होता है। मंत्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, औषधि और गुरु में जिसकी जैसी श्रद्धा भावना होती है उसे उसी प्रकार फल मिलता है। आदर पूर्वक यथा सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिए थे। सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, सदा सुनहि सादर नर नारी। ते सुरबर मानस अधिकारी, सदा सुनहि सादर सुनहि विविध विहंग बर। ये सादर सुनने से, सादर स्नान करने से ये सब फल प्राप्त होता है। अर्थात संत समाज में श्री राम भक्ति रूपी गंगा शोभित होती है तथा ब्रह्म ज्ञान रूपी सरस्वती और कर्म कथा रूपी यमुना स्थित है, जहाँ हरिहर चरित रूपी त्रिवेणी और जिस पर बाल मुकुंद भगवान शयन करते हैं, ऐसा सब धर्म में विश्वास रूपी सुंदर बट विराजते हैं। ऐसा तत्काल फलप्रद संत समाज रूपी प्रयाग सबसे सदा सेव्य है। बोलिए संत समाज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।